Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And today we'll study that is monopoly. Very important topic and it is very one of the important structure of the market. ठीक है, इसकी पहले हमने ऑलरेडी परफेक्ट कंपटीशन और उसके प्रीवियस टॉपिक्स थे, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। अगर किसी को उसका लिंक चाहिए तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक प्लस इस वीडियो का लिंक उसके साथ आपको बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर की बेसिकली प्लेलिस्ट मिल जाएगी ताकि आपको ईजिली आपको समझ में आ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव मूड दैट इज मोनोपॉली। तो देखिए मोनोपॉली का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। टू ग्रीक वर्ड से बना है। मोनोस मतलब सिंगल एंड पोलोस मीन्स सेलर। बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है, देखिए मोनोस मीन्स सिंगल एंड पोलोस मीन्स अ सिंगल सेलर। तो बेसिकली मोनोपॉली का क्या मतलब हो गया, अ सिंगल सेलर। ठीक है, तो एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है। आप पूछेंगे सर अब सिंगल सेलर कौन सा हो सकता है। देखिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जैसे पंजाब में क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही है जो क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। जैसे पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, देन यू हैव द बेसिकली आप रेलवेज देख लीजिए। आप रेलवेज जितना भी है आपका, वो क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही चलाया जाता है। तो दे आर सिंगल पर्सन, मीन्स दे आर सिंगल दे आर ओन्ड बाय अ सिंगल फर्म और अ सिंगल सेलर। ठीक है, और कोई कंपनी की रेलवे नहीं आपको दिखेगी इंडिया में, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही रेलवेज है। क्लियर। ऐसे ही पंजाब में अगर इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में या कंट्रीज़ में या आप कह सकते हो बेसिकली पूरे रीजन में एक सिंगल सेलर हो सकता है किसी भी एक चीज़ का। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि मोनोपोली क्या होता है। बेसिकली एक वैसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है कि इन विच देयर एग्जिस्ट ओनली अ सिंगल सेलर और अ सोल प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब कहने का मतलब है कोई भी कॉम्पिटिटर उसके आसपास भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द मोनोपोली। इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सिंगल सेलर, ये मार्केट में सिंगल होता है। देयरफॉर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब भी आप एक सिंगल सेलर होंगे तो ऑलवेज यू विल बी प्राइस मेकर, आपको प्राइस मेकर बोला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्राइस आपके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। ओके, नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। कोई भी जब कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो क्लोज सब्सटीट्यूट होने की कोई मतलब ही नहीं है ना। जब कॉम्पिटिटर होंगे तभी आप उसका कोई सी कॉमोडिटी का क्लोज सब्सटीट्यूट बना पाएंगे। जैसे कोलगेट का आप कह सकते हैं क्लोज सब्सटीट्यूट कौन है, पेप्सोडेंट है। ठीक है, पेप्सोडेंट क्या है आपका क्लोज सब्सटीट्यूट है किसका, आपका इसका पेप्सोडेंट है क्लोज सब्सटीट्यूट आपके कोलगेट का। सेम वे डाबर भी है, इनका क्लोज सब्सटीट्यूट। लेकिन इसमें क्या होता है, मोनोपॉली के मार्केट एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें आपका क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दैट इज योर क्लोज एंट्री। ओके, इसमें बेसिकली क्लोज एंट्री होती है, मतलब तभी तो ये सिंगल सेलर हैं, क्योंकि कोई दूसरों को इतनी जल्दी अलाउ नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए रेलवेज है। ठीक है, पहली बात, अब रेलवेज अलाउ करने की मतलब नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। देखिए रेलवेज एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे गवर्नमेंट ही चला सकती है, क्योंकि इतना आपको पता है रेलवेज इस समय कोई हैवी लॉसेस से आप कह सकते हो, इतना कोई खास प्रॉफिट में नहीं चल रहा। तो कोई भी सबसे पहले फर्म उसे उस पे नहीं चला सकता। ठीक है, उतने कम रेवेन्यू पे नहीं चला सकता। और ऑब्वियसली बात है कि रेलवेज एक बैकबोन है, रेलवेज कॉमन पीपल का एक एक जरिया है ट्रैवल करने का, तो उसका उस पर रेट भी नहीं बढ़ाए जा सकते। तो इसलिए जो फर्म है बेसिकली क्या करेगा, बेसिकली आपके जो क्या क्या कह सकते हैं, जो रेलवेज़ को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात है, रेलवेज़ को हैंडल करने के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि कोई भी प्राइवेट बॉडी उसे करने से बचेगी। नेक्स्ट है प्राइस मेकर। मैंने ऑलरेडी बता दिया प्राइस मेकर कौन से होते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर सिंस दे आर सिंगल सेलर, दे आर सोल प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट, सो दे आर अ बेसिकली प्राइस मेकर। ये प्राइस सेट कर सकते हैं, ये प्राइस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर द प्राइस, ओके, प्राइस मेकर। ओके, दे आर कॉल्ड द प्राइस मेकर। और जो परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटेटिव मार्केट है नहीं, अगर कॉम्पिटेटिव फर्म होते तो दे वुड हैव बीन द प्राइस टेकर। ठीक है, लेकिन इनके पास यहाँ पे खूब सारी पावर होती हैं। और यहाँ पे इनके पास पावर होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कहने का मतलब है, मान लीजिए एक ए कंज्यूमर है, एक बी कंज्यूमर है, तो हो सकता है कि इससे अलग प्राइस चार्ज कर ले सेलर, इससे अलग प्राइस चार्ज कर ले, क्योंकि ये मोनोपॉली है। ठीक है, वो सिंगल है
तो उसकी मर्जी है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। देखिए जैसे रेलवेज में होता है ना, रेलवेज में आपने देखा होगा, अगर आप क्या है मतलब इफ़ यू आर द, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं या आप मतलब फिजिकली डिसेबल्ड हैं कोई, तो उनको खास एक वो दी जाती है, छूट दी जाती है ना, तो उसे बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब किसी से और प्राइस लेना, किसी और से वही चीज़ के और प्राइस लेना। तो ये कौन कौन ही कर सकता है? ये सिर्फ आपके मोनोपोली वाला मार्केट स्ट्रक्चर ही कर सकता है, या सेलर जो एक मोनोपोली है, ओके, वो ही कर सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन अ प्रोड्यूसर सेल्स द सेम प्रोडक्ट टू द डिफरेंट बायर्स एट टू और मोर डिफरेंट प्राइसेस। तो प्राइसेस अलग अलग हो सकते हैं डिफरेंट पीपल के लिए, बेसिकली डिफरेंट प्राइस हो सकते हैं, उसे बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये आपके 5 पॉइंट्स, आपको 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं मोनोपोली के। सो सिंगल सेलर होता है, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता उसका, क्लोज एंट्री होती है। अब क्लोज एंट्री हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ही लगाई हो रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन की वजह से, या उस पर्टिकुलर आप कह सकते हो उस इंडस्ट्री में या उस फर्म में एंट्री करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बोला रेलवेज, रेलवेज में आपको रेलवेज अगर आपको स्टार्ट करनी है अगर कोई प्राइवेट फर्म के द्वारा, तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे पहले लैंड एक्वायर करना, उसको बाद आप रेट भी नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन पीपल का एक वो है, आप कह सकते हो जरिया है। तो बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है डेफिनेटली अपने आप ही वो एंट्री क्लोज ही हो जाती है ना, बहुत मुश्किल होता है उसे। नेक्स्ट है प्राइस मेकर, ऑब्वियसली इफ दे आर सिंगल सेलर्स, और प्राइस मेकर बोला जाएगा उनको। दे हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो उनके पास एक क्या पॉसिबिलिटी है, दे कैन डिस्क्रिमिनेट द प्राइस, मतलब ये अलग, हर एक अलग इंसान से अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ पावर, ठीक है। और दूसरा इंसान बोलेगा भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ही इज अ सिंगल वन। अगर आप मना करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं, है ना, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन प्रोड्यूसर और फर्म। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर अप द मोनोपोलिस्टिक मार्केट। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।